शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। अकर्म ने अपनी बहन को भी मारा है। सीधी सी बात है, उसने दोनों को एक साथ देखा है। गैरत का मामला है, कोई भी होता तो यही करता। इसाक की माँ, ओ इसाक की माँ, बेटी पैदा हुई है। बेटी, कुदरत ने तुम्हारा नसीब ऐसा लिखा था। अदाब, सिर्फ इसाक नहीं मारा गया, मेरी मोर जैसी खूबसूरत बच्ची हजारी भी तो जीते जी मर गई। उसका भी तो घर उजड़ा। मेरे लिए भी कुछ सोचे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हजारी मुझे अच्छी लगती है। अरे निकलूंगा, जाऊंगा सही हैदर शाह के पास, उसको मुतमईन करने की कोशिश करूंगा, तो ही बात आगे बढ़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कल को चाचा आकर बैठ जाए और बोले कि ये इसहाक की हमारी आखिरी निशानी है, इसकी विरासत हमको दो। साईं, मैंने और अनवर ने अपनी गुनाहगार आंखों से उन दोनों की लाशें देखी हैं, और वो भी कमरे में। देखो, अब ये सारी बातें तू यहाँ खड़ी किसका इंतजार कर रही है? चले घर जा, बच्ची को दूध पिला। ठीक है, मैंने तुमको बता दिया है, हमारी अमानत कल तक पहुंच जानी चाहिए। मामले को ज्यादा लटकाना ठीक नहीं है, वरना सब जेल में। अरे बाबा साईं, पुलिस वालों ने जुल्म किया है। अरे लानत हम पर, हम बेइल्म जानवर। जिसने जहां धक्का दिया, जहां हाका, हम चल पड़े बस। न जमाने का पता है, न कानून का इल्म है कुछ। देखो बाबा, पुलिस होती है, वो किसी का लिहाज नहीं करती। और जिसका बंदा मारा गया हो उससे भी खर्चा लेते हैं, और जिसने बंदा मारा हो उससे भी खर्चा लेते हैं। बात को समझो। क्या हुआ हजारी? हजारी,
तुमने देखी है? इसहाक की कब्र कहाँ है? हाँ देखी है अदी, कब्रिस्तान से बाहर कब्र की झाड़ियों के पास। कब्र तो कहीं से लगती भी नहीं, कोई निशान भी नहीं। क्यों मारा अदी उन्होंने इसहाक और शहजादी को? वो प्यार करते थे एक दूसरे से। तो क्या जो प्यार करते हैं उन्हें मार देते हैं? रईस रमजान नाम है मेरा, रईस रमजान। किसी के बाप का मैं नौकर नहीं हूं कि उनका काम मैं मुफ्त में करूं। इनका काम भी तो मैंने करा है ना, पुलिस से जान की किसने छुड़ाई है? रईस रमजान है। आज क्या पकाया है? चावल पकाया था। फिर चावल। हर दफा तुम्हारे चावल होते हैं और वो भी सूखे चावल। हर दफा वो गले में अटक जाते हैं। बस किया तुम्हारे से चावल, तुम खुद खाओ। इसकी तो सुनो, बोलना। मैं क्या बात करूं? मैं जब भी बात करता हूं तो बेइज्जत करता है। इसने मुझसे बात की है। ये तुम्हारा बेटा है ना, ये बहुत ही को बेहया किस्म की मखलूक है। तुम्हारी खातिर मैं एक दफा फिर बात करूंगा, थोड़ा सा लालची दूंगा। लालची लोग हैं। मामू साईं, सारी जिंदगी मैं आपका गुलाम रहूंगा। अभी तो कोई मसला भी नहीं है। मैं कल बात करूंगा। मैंने 2-3 दफा बात तुम्हारी की भी है, पर तुम्हारी किस्मत खराब है। ना 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 मामू साईं, मेरी किस्मत खराब नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत में हजारी है। हजारी। अरे पसेड़े, हजारी है, मुंह टेढ़ा करता है तुम। हजारी है। बक बक बंद करो, बस छोड़ो, कल बात करता हूँ। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। फातिहा पढ़ ले अपनी बेटी के ऊपर। हाँ, ये नहीं सोचना कि मेरी बहन है। जो नाक कटाए उसका अंजाम बहुत है। हलो रे, हलो जल्दी करो रे, मसलो आधा दो मैं तो अब भी तुम्हारा रास्ता देखती। तुम्हारी कब्र पे आके, तुम्हारे पास दिया जला के
मैं एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं मौजूद हूँ यहाँ तुम्हारे पास। काश मैं हजारी ना होती, शहजादी होती। काश मैं शहजादी होती। तुम्हारे साथ जी ना सकी, मर तो जाती। आज तो मेरी मोहब्बत में मर जाता, मैं अमर तो हो जाती। ज़ार, मैं तुम्हारे सामने रो रही। मेरी पाक दामनी की तो हर कोई कसम खाता था, फिर क्यों मुझे बेवफाई की? क्यों बेवफाई मुझसे क्यों? मुझे मालूम है मेरे सवालों के जवाब नहीं है तुम्हारे पास। मेरे आंसू तुझे नजर नहीं आएंगे, मेरी आँख तुम नहीं सुनोगे। बड़ी हो हजारी, अरे रात में यहाँ पर क्या जादू टोने कर रही है? बदबख्त, अरे खुद भी जलील हो रही है, हमको भी जलील कर रही है। रात के इस वक्त बाहर निकलने का मतलब मालूम है तुझे? चलो ते सतार, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो बस इसहाक के पास आकर अपनी फरियाद कर रही हूँ। अरे तू चली थी गई है, मर गया है, जहन्नुम में गया है इसहाक। सुन ली है इसने तेरी फरियाद। चलो उठे उठे। अरे बस 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 रे, बस बस। अरे बाबा, ये तो इसहाक के इश्क में अंधी हो चुकी है। साईं, इसको घर ले जाओ, प्यार से समझाओ। अब तुमने भी अच्छा नहीं किया, रात को इस तरह नहीं आना चाहिए, तुमको दिन में आना चाहिए साईं। और तुमको जो है ना किसी के साथ आना चाहिए। और वही मुझे दी, वही मुझे रानी घर बजे। बसे बसे, चले चले उठी घर बजे, घर बजे, घर बजे चले। वन 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 वन। अल्लाह तो हाय 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 हाय। अल्लाह खैर करे, मेरी बेटी इस तरह से कहाँ जा सकती है? मुझे बता कर तो जा सकती थी ना। सुखम से तो वो पागल हो रही है। उसे जुनून की हद तक इसहाक से प्यार था, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। मुझे तो डर लग रहा है, तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। उमर, कुछ सोचो। मेरी बेटी हजारी जवान है, मैं चाहती हूँ जल्दी से उसका घर बस जाए और वो मेरी आंखों के सामने रहे।
भाग गई किसी के साथ। बड़ी शरीफ बनी फिरती है। बुराई की तेज हवा चलने लगी है। अब अल्लाह को पता है कि ये तेज हवा कितनी तबाही मचाएगी, कितने घरों को लेकर उड़ेगी। और फिर कार खुदा का वो तुम्हारा गैरती बच्चा अनवर, वो भी गैरत में गया है हजारी को ढूंढने के लिए। अरे कार खुदा का कोई उसे पूछे कि पापा तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अदा गांव का मामला है, एक दूसरे का लोग साथ देते हैं। धूड़ पड़े, गांव का मामला है, इसको क्या जरूरत है गैरत में आने की? मुझसे पूछता है, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, मैं उसको समझाता कि क्या करना है, पर नहीं, मोतबरी दिखानी है। दिखाए अपनी मोतबरी। खैर, मेरे पास तो ये मामला आएगा ना, मैं फिर देखता हूं। चल, अरे चल, अम्मा, ये ले। कहाँ चली गई थी तुम बेटी? मुझसे पूछ तो लिया होता। समझा अपनी बेटी को। अब अगर इसने घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो इसकी टांगें तोड़ दूंगा मैं, गर्दन मरोड़ दूंगा इसकी। कहाँ चली गई थी तुम बेटी? सत्तर कहाँ थी ये? अरे अपनी बेटी से पूछ। कब्रिस्तान गई हुई थी, वहां इसहाक की कब्र के पास बैठकर आंसू बहा रही थी। अरे कोई कब्रिस्तान के बाहर देख लेता तो शक में पड़ जाता, फिर वहीं इसहाक की कब्र के साथ तेरी कब्र खोद देते। अम्मा, जल्दी बंदोबस्त कर अपनी इस मनूस बेटी का, वरना ये हमारी नाक कटा देगी। शादी, शादी। पूरे इलाके में खौफ और परेशानी की फिजा फैली हुई है। साईं, मुझे तो ये नूर की कसम है साईं, इन्होंने बड़ी कोशिश की है, दोनों खानदानों को बिठाया, समझाया भी सही। तुम इसमें कोई अपना किरदार अदा करते ना तो इतनी बड़ी मुसीबत ना आती, लेकिन तुम्हें तो खुद गर्जी का मर्ज लाक है। इससे बाहर निकलो तो कोई खैर का काम हो। साईं, मुझे सही झंडे पीर की कसम है साईं, मैंने बड़ी कोशिश की थी कि हजारी का रिश्ता ना हो। मुझको सही पता था, इनको बताया भी सही कि इसहाक जो है उसका किरदार ठीक नहीं है, उन्होंने मेरी बात मानी नहीं सही। पर महबूब तो कह रहा था कि तुमने अपने बांजे अनवर के रिश्ते से इनकार पे पीछे हट गए थे। रमू, मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। साईं अल्लाह को माने, साईं अल्लाह को माने। आपसे उमर और अल्लाह रखा को बुलाए, उनसे पूछे, वो सब गवाही देंगे सही। चाचा साईं को तुम्हारी गवाही की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। साईं, साईं केसर साईं, आप भी, मैं तो आपकी खिदमत करता रहा हूँ साईं। वक्त आने पर ना सब पता चल जाएगा। उठो, दफा हो जाओ यहाँ से। साईं, मैं आपका खादिम हूँ साईं, आपका नमक खार हूँ, मुझे अपने कदमों से दूर नहीं करो साईं। जान मेरी ले लो बेशक, लेकिन अपने कदमों से दूर नहीं करो साईं।
चाचा साईं ने बोल दिया, बस दफा हो जाओ यहाँ से। साईं जाओ। कैसर शाह, अल्लाह रखा और उमर को पैगाम दो कि वो कल मुझे मिले। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। उमर, मैंने सुना है कि रात को तुम लोगों के साथ कोई वाकया हुआ है, क्या ये बात ठीक है? जी रही से ठीक सुना है तुमने। फिर क्या किया तुम लोगों ने? देखो उमर, हजारी ने जो कुछ भी किया है, जुर्म किया है। औरत का इस तरह से बेलगाम छोड़ना अच्छी बात नहीं है। उसका नतीजा तुमने देख लिया ना। वैसे मेरा बेटा सत्तार, तुम्हारा भांजा अनवर, महबूब और कुछ लोग थे जो उसे ढूंढने गए थे। कब्रिस्तान में मिली है। ठीक है, जिधर से भी मिली है। औरत का इस तरह से रात को निकलना अच्छी बात नहीं है। इंसान के 100 दोस्त होते हैं, 100 दुश्मन होते हैं। औरत हया में रहे तो अच्छा है, वरना उसका नतीजा तो तुमने देख लिया है ना। मैं समझता हूं वैसे, लेकिन उमर, तुम मुझको अपना रईस नहीं समझते हो। कैसी बात करते हो रईस? तुम रईस हो हमारे। चलो अच्छा है, तुम मुझको अपना रईस मानते हो। तुमको याद होगा, मैं तुम्हारे पास एक दफा आया था अपने अनवर के लिए हजारी का रिश्ता मांगने। उस वक्त तुमने मुझको इनकार किया। तुमने कहा कि तुम अपने भाई के साथ रिश्ता करना चाहते हो। मैंने भी बोला चलो ठीक है। मैं भी खुश हुआ कि तुम दोनों का, भाइयों का आपस का मामला है, अच्छी बात है। वक्त गुजर गया, लेकिन अब दूसरा वक्त आ गया है। मुझे इसाक की इस तरह से बेगैरती की मौत पे सख्त अफसोस है। और वो लड़की, क्या नाम है उसका, शहजादी, दोनों बेगैरती की मौत मर गए ना। लेकिन हमने फिर हजारी का भला तो सोचना है। एक बार फिर मैं तुम्हारे पास आया हूं अपने अनवर के लिए तुम्हारे हजारी का हाथ मांगने। तुमको जो भी शर्त होगी वो मुझे कबूल है। बूढ़े हो गए हो, पर ये शैतान अब भी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह का खौफ नहीं तुझे? इल्जाम लगाते हो और गैरत की बात भी करते हो, और अब बेशरम बनकर मेरा हाथ मांगने आए हो। अब किधर गई तेरी गैरत? हजारी क्या कर रही हो तुम? रईस है हमारे। जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, और मुझसे शादी की बात कोई नहीं करेगा। चुप करो हजारी, खुदा का वास्ता है चुप करो। इससे ज्यादा बेइज्जत करूंगी तुझे। चुप करो। अगर मुझसे किसी ने शादी की बात की, बेशरम, चुप करो। तबाही करने वाला इंसान, गंदा, नहीं करूंगी मैं शादी, नहीं। मैं मर जाऊंगी, पर इस घर से नहीं जाऊंगी। बेशक मुझे मार दो। माफी मांग।
करने दो, रोने तो दो। क्या कर रही हो हजारी? क्यों हम सबको अजाब में डाल रही हो? खत्म करना चाहती हूँ तुम लोगों का अजाब। कोई हक नहीं इस दुनिया में जीने का, ना मुझे ना मेरी इस बच्ची को। इस हक नहीं रहा तो उससे मंसूब कोई चीज नहीं रहेगी। समझे तुम लोग? समझे मामा साईं, मैं कुछ सोच रहा हूँ। हजारी बेचारी बहुत परेशान। मुझको पता है कि तुम कितना परेशान है। हजारी इतनी परेशान है जितना कि तुम परेशान हो। मामा साईं, मैं कुछ सोच रहा हूँ। उठो इधर से, चलो अपना काम करो। तुम चल। मामा साईं, मैं कुछ सोच रहा हूँ। हमदर्दी है बेचारी हजारी के साथ। इसको शर्म नहीं आती, हया भी नहीं है। जो कुछ मामा सही सोच रहा है ना, उसका तुमको पता नहीं है। आखिर रईस हूं मैं। ये पगड़ी मेरे सर पे रईसी की ऐसे नहीं आई है। लेकिन हजारी, तुमने कभी भी मेरी इज्जत नहीं की है। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था कि इसके साथ तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन तुमने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। ये मेरी रईसी की दाढ़ी है, सुन लो। तुम्हारा घर भी कभी आबाद नहीं होगा, तुम भी कभी सुकून से नहीं रहोगी। सांप हूं मैं, सांप। मेरा डसा हुआ पानी नहीं मांगता है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम ऐसी दरबदर रहो। हाँ, मैं मर गया तो फिर तुम्हारी किस्मत। कभी कभी जिंदगी चीजों को वो मानी दे रही होती है कि हम समझ नहीं पा रहे होते। ये तब होता है शायद जब हम अपना किरदार अदा नहीं कर पाते, या शायद तबके की कोई मजबूरी होती है। हाँ, तब का भी है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। तो फिर आप सोचें और इसे छाप दें। नहीं, शायद ये मुश्किल है कि मेरी जिंदगी में हो। हाँ, मेरे जाने के बाद हो सो हो। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। लगता है तुम्हारी तरक्की हो गई। तरक्की? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर? बस थोड़ा सा खुश हूं कि उफक वापस आ गई। इसका मतलब कि तुम इस बात से खुश हो कि वो वहां से जिंदा बचकर आ गई। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो इस बात पे खुश हूं कि उफक वहां पे गई है और एक बहुत अच्छा अहम काम करके आई है। जाहिर है मैं उसके साथ था, वो तो मुझे पता है। यार वो तुम्हें पूछती तक नहीं और तुम हो के। बस सच बात यह है कि मैं उफक से मुतासिर हूँ। उसके साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा मतलब। फजूल बातें मत करो। उफक अब बस पहुँचने वाली होगी, अपना काम करो। भाई, जब से तुम्हारी बेटी गांव से आई है ना, हाउस अरेस्ट हो गई है।
तुम्हारी बेटी है ना, तुम्हारी तरह अपनी मनमानी करती है। व्हाट अ स्टेटमेंट, व्हाट अ स्टेटमेंट। पहले तुम क्लेम करती थी तुम्हारी बेटी है, अब वो मेरी बेटी है। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, तुम्हारी तरह अपनी मनमानी करती है। जैसे तुम चलाते हो ना अपनी, वो भी अपनी चला रही है। अरे तुम्हारे गुस्से का तो पता चले कि क्या बात है, वरना तुम तो हर बात का अलग सा मतलब निकाल लेती हो। मेरा क्या मतलब हो सकता है? लाहौल क्या? अब कुछ नहीं, आई एम सॉरी। मेरा मतलब है कि जब भी तुमसे बहस करता हूँ ना, मेरी कॉफ़ी का सत्यानाश हो जाता। अच्छा, बहस तुम शुरू करते हो और कॉफ़ी का सत्यानाश मेरी वजह से हो जाता है। देखो, तुम मुझसे पूछो कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है यार। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो वो मुझे बताती, मुझसे डिस्कस करती। हाँ, बताती। आज तक उसने कभी अपनी कोई तकलीफ, अपना दर्द शेयर किया है हमसे? हाँ, उसकी ये बहुत बड़ी खामी है। और मैं बहुत जिद हो जाती हूँ जब मैं बात कर रही हूँ और खामोशी इख्तियार कर ली जाए। एक तो इस बाप बेटी से ना तंग आ गई। हाँ हाँ, बोलो ना, सुन रहा हूं मैं। सर, वो लड़की नहीं है उफक, वो फिर आ गई। अच्छा, आप हुक्म करें तो इसका मतलब है उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मेरे खिलाफ खुल कर आएगी। उसकी ये जुर्रत कि वो मेरे गिरबान में झांके, उसको शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। इस मर्तबा बचकर नहीं जाएगी सर। तुम मेरी बात गौर से सुनो। उसकी हर मोमेंट, हर हरकत और हर एक्टिविटी पे तुमने नजर रखनी है, समझ गए हो ना? और उसको अपनी जबान में समझा देना। उम्मीद है इस बार समझ जाएगी। नहीं समझी तो आप तो समझ ही गए होंगे सर। जितना कहा है उतना ही करो, बस मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए, ठीक है? ओके। मुझे कोई इस घर में मेरी हैसियत बताएगा? मैं डमी हूं, मैं चुप रहूं या फिर एक एक का दरवाजा नॉक करके उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछूं और ये पूछूं कि उन्हें क्या चाहिए? कोई मुझसे भी तो पूछे कि भाई तुम कौन हो? तुम्हारी इस बात का मैं क्या जवाब दूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आओ, अपनी माँ को जवाब दो, कब से मेरा दिमाग चाट रही है। मम्मी, मैं नहीं दिमाग चाट रही, ना ही मुझे कोई ज़रूरत है। क्या है, मुझे बताएं। मुझे तुम्हारे तौर तरीके कुछ ठीक नहीं लग रहे। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रही हो। ना ही कोई गड़बड़ है और ना ही मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ। आप लोगों की बेटी हूँ, यकीनन कोई ऐसा काम करूँगी कि आप लोग प्राउड होंगे। अच्छा, अब आई हैव टू गो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। ठीक है, जाओ बेटा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। दिया कोई इसने तसल्ली बख्श जवाब? बस मैं ही बकवास करती रहती हूँ हर वक्त। फिलहाल उसको समझा दिया और मेरे ख्याल में इतना समझाना काफ़ी है, उसको समझ जाना चाहिए। और मुझ तक जो खबर पहुंची है वो ये है कि वो मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है। उसने लेटर भी लिख दिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी उसने अप्रोच किया है। वो बेवकूफ़ ये नहीं जानती कि वो जब सबके सामने बात करेगी तो बात मुझ तक पहुंचेगी ना। हाँ, उसे शायद ये अंदाज़ा नहीं कि कुछ ईमानदार लोग पहले ही बिक चुके होते हैं।
मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। यहाँ बात मेरी सेटिस्फैक्शन की हो रही है कि मैं क्या देखती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, क्या फील करती हूँ, और मैं वही करूँगी जो मेरा दिल करेगा। देखो बेटा, जब मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ ना तो तुम सीरियस लिया करो। कभी कभी मुझे लगता है कि अम्मी बस आप दुआ करें कि मैं जिन औरतों के लिए जंग लड़ रही हूँ ना, उसमें मैं कामयाब हो जाऊँ। ज़ालिमा, मेरा कसूर क्या है? मेरा गुनाह तो साबित करो। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मुझे फांसी पर लटका दो, उस तक नहीं करूँगा। तू जब तक हमारे पास है ना तो खुद को गुनहगार समझ। हमने जो रिश्ता जोड़ा था, मैं उस रिश्ते को मजबूत करने आया हूँ। हजारी हमारी घर की इज्जत है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी घर की इज्जत रहे। अगर हम ऐसा ना करें ना तो हमारे मर्दों की क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने कब इज्जत नहीं की अम्मा? अब बताओ चाची, मुझ पे इतना जुल्म क्यों? साईं आप भी सादा है। रहीम को इतना प्यारा ना समझे, इतना सियाना ना समझे। वो बहुत तेज बंदा है। साईं वो चाहता है उसके भांजे की शादी हजारी के साथ हो ताकि अपनी बेइज्जती का बदला ले। गिन गिन कर एक एक बदला लेगा। मैं जानता हूं तुम्हें अदा इसहाक से बहुत प्यार था, लेकिन अब तुम्हें मेरे को अपने शौहर के तौर पे कबूल करना पड़ेगा। घर? अरे ये कौन सा घर है तुम्हारा जो बात बात पर बर्बाद हो जाता है? हैं? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अल्लाह जो वास्ता, अल्लाह जो वास्ता, चले जाओ मेरे घर से। आज से मैं तुम्हें अपनी खानदानी गुलामी से आजाद करता हूं, ताकि तुम भी अपने मंशा और मर्जी के मुताबिक काम कर सको। ये पागल औरत ऐसा खाना बनाता है कोई? अल्लाह जाने बच्चे कैसे खा रहे हैं मेरे तेरा बनाया हुआ खाना। खुसरो रैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी है।